वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अगर गाइस आपने हम तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जब कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, टू कमोडिटी एक्स एंड वाई। कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, कंज्यूम करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और इक्विलिब्रियम क्या है? वो सिचुएशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट की सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी लिमिटेड इनकम से। तो कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा जब टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है? इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या गुड्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों बोल रहे हैं हम? कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब वो टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो जब उसको दोनों गुड से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, तभी कंज्यूमर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? फर्स्ट कंडीशन है MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए MUY अपॉन PY। अभी मैंने बताया दोनों गुड से सेम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। अब जो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ उसमें दोनों गुड का प्राइस क्या है? सेम है, 1 है, तो PX से PY कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन आएगी MUX इक्वल होना चाहिए MUY। मतलब दोनों गुड से जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो सेम मिलनी चाहिए। इसको हम बोल सकते हो MU ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम, कि जब मैं अपनी इनकम का लास्ट रुपीज स्पेंड करूं दोनों कमोडिटी पर तो मेरे को इक्वल MU मिलना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है MU डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अगर MU डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, तो कंज्यूमर तो कंजम्पशन करता जाएगा, वो तो रुकेगा ही नहीं। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये जरूरी है कि जब कंज्यूमर को दोनों गुड से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल जाए उसके बाद MU डिक्रीज होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। कुछ असम्पशंस लेके चल रहे हैं। सबसे पहले असम्पशन तो यही है कि कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटी, सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि इन रियलिटी हम दो से ज्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं। सेकंड असम्पशन आती है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं। लॉ ऑफ DMU अप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। लॉ ऑफ DMU में क्या कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोस ऑन डिक्रीजिंग, कि जब हम किसी भी कमोडिटी का बार बार कंजम्पशन करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्रीज होता जाता है। तो लॉ ऑफ DMU हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। कंज्यूमर कैसा है? रैशनल कंज्यूमर है। कंज्यूमर को पता है कि उसको इनकम को किस तरीके से स्पेंड करनी है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि कंज्यूमर का एम ही है अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड। कंज्यूमर की इनकम और कमोडिटी का प्राइस फिक्स्ड है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे। क्लियर हुआ? अब एग्जांपल के लिए हम मानकर चल रहे कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 5। प्राइस कितना है दोनों कमोडिटी का? 1, और 1 रुपी इक्वल है 1 यूनिट के। यहां पर मैं ले रही यूनिट्स MUX MUY, X से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, Y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? मैंने कहा कि दोनों गुड से MU सेम हो जाए, उसके बाद दोनों गुड का MU डिक्रीज करना चाहिए। देख लेते हैं इसको। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 5। मान लेते हैं कंज्यूमर के पास 1 रुपी के 5 पॉइंट्स है। अब दोनों गुड 1 रुपए के मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर अपना पहला रुपी कहां पर स्पेंड करे? MUX मिल रहा है उसको 20, MUY मिल रहा है 16, कहां पर स्पेंड करे? जहां से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंज्यूमर रैशनल है, जहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वहां पर वो स्पेंड करेगा अपना पहला कॉइन। तो वो MUX की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि वहां से उसको 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्लियर? अब सेकंड कॉइन कहां स्पेंड करेगा? MUY से मिल रहा है 16, MUX से मिल रहा है 14, कहां स्पेंड करेगा? MUY से ज्यादा मिल रहा है, तो सेकंड कॉइन स्पेंड कर रहा है MUY, 16 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब थर्ड कॉइन कहां स्पेंड करे? 14 पर या 12 पर? MUX पर या MUY पर? MUX पर ऑब्वियसली, यहां से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर MUY से भी 12 का मिल रहा है, MUX से भी 12 का मिल रहा है, तो कहीं पे भी स्पेंड करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो MUY पे मान लो 4 का करा है, 4 कॉइन करा है, एंड MUX पे 5th कॉइन करा है। ठीक है, तो जो 5 रुपए की इनकम थी वो कैसे स्पेंड करी? पहला कॉइन स्पेंड करा MUX पर, सेकंड कॉइन MUY पर, थर्ड कॉइन MUX पर, फोर्थ कॉइन MUY पर, 5th कॉइन MUX पर। तो जब लास्ट रुपी, जब उसने 4th और 5th कॉइन अपना स्पेंड करा तो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए।
दोनों खुद से। यही हमारा फर्स्ट कंडीशन कहती है, एमयू ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। तो मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन कहती है कि दोनों गुड का फिर एमयू डिक्रीज करना चाहिए। देखो 12 के बाद 7 5 डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 12 के बाद 8 5 3 डिक्रीज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका है हमारा जब वो y की 2 कमोडिटी और x की 3 कमोडिटी कंज्यूम करेगा। तो टोटल सेटिस्फैक्शन उसको कितना मिला, ऐड कर दो जितना सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, 20 14 12 16 12। देखो MUX फर्स्ट से मिला 20 का, सेकंड से मिला 14 का, थर्ड से मिला 12 का, ऐसे MUY में 16 12, इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, MU का एडिशन ही तो होता है, सिग्मा MU होता है, तो वही हम कर रहे हैं। तो TU निकाल रहे हैं बेसिकली हम, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 6 8 10 10 14, एक कैरी 1 2 3 4 5 6 7 74 यूटिल का उसको क्या मिलेगा, टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर हुआ। अब कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि MUX इक्वल होना चाहिए MUY के, उसके बाद MU डिक्रीज करना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। बट अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना हो, डिसइक्विलिब्रियम में हो, तो उसको दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से, ठीक है। अब कहां से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, X से मिल रहा है, Y से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए X से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को 20 यूटिल का, और y से मिल रहा है मान लो 8 यूटिल का। तो MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से, तो जहां से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना उसका कंजम्पशन बढ़ा दो, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा और सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। और जहां से कम मिल रहा है उसका कंजम्पशन कम कर दो, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा और कंज्यूमर दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो इसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है x का, तो हम x का ही कंजम्पशन बढ़ा देंगे। x का कंजम्पशन जब हम बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा और दोबारा से हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वहीं MUY से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इसका कंजम्पशन हम कम कर देंगे, कम कंजम्पशन करेंगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा और कंज्यूमर दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ में आया है। अब इस केस में क्या है, MUX अपॉन PX लेस देन है MUY अपॉन PY से। अब यहाँ पे Y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू X, तो Y से मान लो ले लेते हैं कि 16 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और X से मिल रहा है 7 का, ठीक है। अब मैंने बताया जहां से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको और कंज्यूम करो, जहां से कम मिल रहा है उसको और कम कर दो, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से ज्यादा कंजम्पशन करने पर सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और कम कंजम्पशन करने पर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब मैं y का कंजम्पशन ज्यादा करूंगी, y का कंजम्पशन मैं ज्यादा करूंगी तो सेटिस्फैक्शन कम होगा, x का कंजम्पशन जब मैं कम करूंगी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा और कंज्यूमर दोबारा से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कंज्यूमर को 74 यूटिल का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी y की और 3 कमोडिटी x की कंज्यूम करेगा। ऐसा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जहां पर कंज्यूमर को इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन यही रहेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब MUX अपॉन PX इक्वल हो जाए MUY अपॉन PY के और उसके बाद MU डिक्रीज करना चाहिए। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। इसको लॉ ऑफ MU या इक्वी मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं कि जब कंज्यूमर अपनी इनकम का लास्ट रुपीज स्पेंड करे तब दोनों कमोडिटी से उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसके बाद सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस एंड असम्पशन और स्केड्यूल के थ्रू मैंने बताया कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा और अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम में जाएगा, कि अगर MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से तो कंज्यूमर X का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, Y का कम करेगा। कब तक करेगा, जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम में ना जाए। MUX अपॉन PX लेस देन है MUY अपॉन PY से तो कंज्यूमर X का कंजम्पशन कम करेगा, Y का ज्यादा करेगा। कब तक करेगा, जब तक कंज्यूमर दोबारा इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, क्योंकि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर रैशनल है, वो अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही गेन करना चाहता है। तो कंज्यूमर किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन करेगा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, वो मैंने डिटेल में तुम्हें बता दिया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।